अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम व बिवजहिहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन मिन जलाबीबिहिन्ना। अल्लाह मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा अहकामुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्द व सना तारीफ़ व सना किब्रियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमार व लातदाद लाखों करोड़ों बार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की दाते अक़दस मुक़द्दस व मुतहर पर हज़रात ज़ी वक़ार आज की इस नशिस्त के अंदर मैं अल्लाह की तौफीक और रहमत के साथ आपके और हमारे हर एक मुसलमान के सबसे महबूब पैगंबर सबसे महबूब शख्सियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घराने का इंतहाई इख्तिसार के साथ तज़किरा करना चाहता हूँ। स्टेज पर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी कायदे यूथ फोर्स हाफ़िज़ मोहम्मद सलमान आज़म साहब तशरीफ़ फरमा है। मोहतरमुल मकाम हाजी फैज़ुर रहमान साहब और दीगर उलमाए किराम स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं। मैं इंशाअल्लाह रहमान अपने बाकी उलमाए किराम के और आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल भी नहीं रहूँगा, लेकिन चंद बातें जिनका हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, आप अहबाब के सामने पेश करना चाहता हूँ। इस बात में एक जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि हम रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा के बाद अगर किसी से सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं, सबसे बढ़कर प्यार करते हैं, तो वो आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस हस्ती से हमें सारी कायनात से बढ़कर प्यार है, जिस हस्ती से हमें अपने वालिदैन से बढ़कर प्यार है, अपनी आल औलाद से बढ़कर प्यार है, अपनी जात से बढ़कर प्यार है, हत्ता के सारी कायनात और सारी कायनात की तमाम चीजों से बढ़कर जिससे प्यार है, उस नबी को खालिक़े कायनात ने, माल के अर्ज़ व समा ने जो औलाद अता की थी, औलाद मुस्तफ़ा के हवाला से, नबी कायनात की औलाद के हवाला से चंद बातें आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहूंगा। नबी कायनात को अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए। सबसे बड़ा बेटा नबी कायनात रहमत आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको अता किया तो आपने उसका नाम कासिम रखा, और इसी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कुनियत अबुल कासिम रखी। आपको अबुल कासिम कह के मुखातब किया जाता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बेटा तकरीबन 2 साल का हुआ, चलने फिरने के काबिल हुआ, ऐलाने नबूवत से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बेटा आपको अता फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। आप मोहब्बत के साथ कभी इसे ताहिर भी कहा करते थे, कभी तैयब भी कहा करते थे। ये ऐलाने नबूवत के बाद पैदा हुआ। तकरीबन 1 साल और कुछ महीने इसकी उम्र हुई। नबी कायनात रहमत आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस बेटे से बड़ा प्यार करते।
ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए, अभी थोड़ी उम्र ही है, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुशरिकीन मक्का ने नबी रहमत कायनात के इमाम को ताने दिए कि आपकी नस्ल खत्म हो गई, आपका नाम लेवा अब कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ने कुरान बनाकर नाज़िल कर दिया कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। ए प्यारे महबूब नबी, आपने गमज़दा नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, हम आपको कसीरे उम्मत अता फरमा देंगे। हम इतनी बड़ी उम्मत आपको अता करेंगे कि दुनिया भर में आपका नाम लेने वाले सुबह शाम आपका नाम लेंगे, गली गली नगर नगर बस्ती बस्ती शहर शहर आपका नाम लेंगे, अपने नामों के साथ आपका नाम जोड़ देंगे, अपनी औलादों के नामों के साथ आपके नाम को जोड़ देंगे, आपके नाम के साथ मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे। हम आपको कसीरे उम्मत अता करेंगे। आप नमाज की अदायगी करते रहे, ज़कात अदा करते रहे, आप कुर्बानी करते रहे, आपका जो दुश्मन है उसका नामो निशान मिट जाएगा। जो आपको ताने दे रहे हैं कि आपका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, उन्हें बता दीजिए, उन्हें आगाह कर दीजिए कि तुम्हारे नाम लेने वाले मिट जाएंगे, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गली गली गूंजेगा, नगर नगर गूंजेगा। कायनात का बच्चा बच्चा आपके नाम के साथ मोहब्बत का इजहार करेगा। आपका दूसरा बेटा अब्दुल्ला है, ये भी फौत हो गया। ये दोनों बेटे रब्बे कायनात ने आपको सैयदा खतीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतने अतहर से अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक तीसरा बेटा भी अता किया, इसका नाम आपने इब्राहिम रखा। इनकी वालिदा का नाम सैयदा मारिया किबतिया था। मारिया किबतिया के बतने मुबारक से अल्लाह ने इब्राहिम अता किया। 1.5 साल इनकी उम्र हुई। 1.5 साल की उम्र के बाद ये इंतकाल करके नबी कायनात ने अपने बाजुओं के ऊपर अपने इस लख्ते जिगर को उठाया हुआ है, अपने नूरे नजर को उठाया हुआ है, अपने इस बेटे को उठाया हुआ है। 1.5 साल का ये बेटा है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। नबी कायनात की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये औलाद की मोहब्बत तो वालिदैन ही जानते हैं कि वालिदैन जो अपने आराम और सुकून को अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देते हैं। हमने देखा है कि बाप रात की तारीकी के अंदर चाहे थका हारा दिन का घर में आता है, रात को बच्चे के किराने की आवाज आती है, उसका सुकून खत्म हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है, मुस्तरिब नजर आता है, परेशानियां उसके ऊपर आ जाती है कि मेरा बेटा परेशान है, मेरी बेटी परेशान है। कायनात के इमाम रहमत आलम कौनैन के ताजवर ने अपने बाजुओं के ऊपर ऐसे अपने लख्ते जिगर इब्राहिम को उठाया हुआ है। ये आखिरी हिचकी लेता है, इस दुनिया से रूह परवाज कर जाती है। ये रूह कफे अंसरी से परवाज कर रही है। इब्राहिम के गम में नबी कायनात की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं। लोगों ने कहा अल्लाह के प्यारे नबी, आप हमें रोने से मना करते हैं, आज खुद रो रहे हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया, मैं इस रोने से मना नहीं करता, ये रोना तो मोहब्बत की अलामत और निशानी है। औलाद वालिदैन के जाने की वजह से आंखों से आंसू बहाते हैं, वालिदैन औलाद के चले जाने की वजह से आंखों से आंसू बहाते हैं। प्यारे प्यारों से बिछड़ जाए, आंखों से आंसू बह निकलते हैं, दिल गमज़दा हो जाता है। ये तो मोहब्बत के आसार और अलामतें हैं। इस रोने से मैं मना नहीं करता, मैं उस रोने से मना करता हूँ जिसमें आहो बका हो, जिसमें जहलियत वाली आवाजें हो, जहलियत वाले बैन की जिसके अंदर किए जाएं, जिसके अंदर नोहा मातम के अल्फाज हो, ऐसे बैन से मैं मना करता हूँ। इस रोने से मना नहीं करता जो मोहब्बत की अलामत और निशानी होती है। नबी कायनात का ये तीसरा बेटा इब्राहिम इसका नाम है। 3 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए, तीनों छोटी उम्र के अंदर अल्लाह ने बुला लिए। नबी कायनात रहमत आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम को अल्लाह ने 3 बेटियां अता की हैं। पल्ले बांध लीजिए, इन चीजों को पका लीजिए। ईमान के दुश्मन आपके बच्चों के ऊपर डाके डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बच्चों से ईमान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये
बता रहे हैं कि शायद रसूलुल्लाह की एक ही बेटी थी। उन्होंने कभी नहीं बताया कि नबी का एक बेटा कासिम भी था, नबी का एक बेटा अब्दुल्ला भी था, नबी का एक बेटा इब्राहिम भी था। आइए पल्ले बांध लीजिए, अपनी नस्लों को यह बात समझा जाइए, नबी से मोहब्बत है, नबी के खानदान है, नबी के घराने से हमें मोहब्बत है, नबी की हर उस बात से हमें मोहब्बत है, नबी की हर उस अदा से हमें मोहब्बत है। हाँ हाँ, मैं कसम उठा के कहता हूँ, अहले हदीस के स्टेज से जिम्मेदारी से बात ये कहता हूँ, नबी की जिस जिस चीज के साथ निस्बत है, हम उस निस्बत की वजह से, क्योंकि उनकी निस्बत रसूल कायनात से है, हम उन अशिया से भी मोहब्बत करते हैं जिनकी निस्बतें रसूलुल्लाह से हुई है। जिस मक्का की निस्बत रसूलुल्लाह से हुई, हम उस मक्का से प्यार करते हैं। जिस मदीना की निस्बत रसूलुल्लाह से हुई, हम उस मदीना से प्यार करते हैं। मक्के की और संगलाख वादियों से, मदीना के सहराओं से हम इसलिए प्यार करते हैं कि इनकी निस्बत कौनैन के ताजवर के साथ है। हम ओहद से इसलिए प्यार करते हैं कि इस पहाड़ को रसूलुल्लाह से प्यार था, नबी कायनात इससे प्यार करते थे, हम इसलिए इससे प्यार करते हैं। मदीना की गलियों से हमें प्यार है, जहां पे रसूलुल्लाह के कदम मुबारक लगे हैं, वो मदीना तैयबा, हमें उससे प्यार है। रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जहां पे बार बार नबी के कदम लगे हैं, हमें उस जगह से इसलिए प्यार है कि इनकी निस्बतें रसूलुल्लाह से है, नबी के सहाबा की निस्बत रसूलुल्लाह से है, नबी के गुलामों की निस्बत रसूलुल्लाह से है। जिन चीजों की निस्बत नबी कायनात से है, हम उनसे भी प्यार, सारी कायनात से बढ़कर हम उनसे प्यार करते हैं। अगर बात हो नबी के खानवादे की, अगर बात हो नबी की अजवाज की, अगर बात हो नबी की औलाद की, हम कैसे मोहब्बत ना करें। हम तो अपनी औलादें सब कुछ रसूलुल्लाह की औलाद के ऊपर कुर्बान कर दे, नबी कायनात के औलाद की मोहब्बत के ऊपर कुर्बान कर दे, हक अदा नहीं होता। 3 बेटे अता किए, 4 बेटियां रब्बे कायनात ने अता की। सबसे बड़ी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नाम इनका सैयदा ज़ैनब है। नबी अलैहिस्सलाम बड़ा प्यार किया करते थे, बड़ा बच्चा हो या बेबच्ची हो, बेटा हो या बेटी हो, ये वालिदैन की बड़ी नूरे नजर हुआ करते हैं। वो औलाद जो पहली औलाद किसी घर में आती है, वालिदैन की मोहब्बतों का महवर और मरकज हुआ करती है। औलाद से प्यार करते हैं वालिदैन, लेकिन बड़ी औलाद से फितरी तौर पर मोहब्बत ज्यादा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत के बाद जहां पे सैयदा खदीजा ईमान लाई है, नबी की 4 बेटियां भी उसी तरह ईमान लेकर आई हैं। क्योंकि सैयदा फातिमा अभी छोटी थी, लेकिन आपके जब भी उन्होंने होश संभाला, ईमान लेकर आई है, दायरा इस्लाम में दाखिल हुई है। सैयदा ज़ैनब बड़ी है, ईमान लेकर आई है। सैयदा रुकैया उनसे छोटी है, सैयदा उम्मे कुलसूम उनसे छोटी है, सैयदा फातिमा सबसे छोटी है। बड़ा प्यार रसूल कायनात को अपनी 4 बेटियों के साथ है। तफरीके ना किया करो, नफरतें ना फैलाओ। नबी की औलाद के दरमियान तफरीकें इन जालिमों ने डाल दी है कि नबी कायनात की औलाद के दरमियान तफरीकें पैदा कर दी है। अहले हदीस के स्टेज से कभी भी ऐसा नहीं आप सुनेंगे कि हम नबी की औलाद के दरमियान तफरीक करें। आपकी सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब है, आपने बड़ा प्यार किया है, मोहब्बतें की हैं। ये बेटी बड़ी हुई है, जवान हुई है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी इस बेटी का निकाह हजरत अबुल आस के साथ किया है। ये अबुल आस सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन के बेटे हैं। नबी कायनात ने इन खालाजाद का आपस में निकाह कर दिया है। सैयदा ज़ैनब अपने खामद से, इनके खामद अबुल आस अपनी ज़ौजा से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बतें करते हैं। मोहब्बत और प्यार के साथ दोनों मियां बीवी जिंदगी गुजार रहे हैं। मक्का की जिंदगी गुजर रही है, मोहब्बतें बड़ी है, प्यार बड़े हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान नबूवत किया है, क्योंकि अभी अबुल आस मुसलमान नहीं हुए, सैयदा ज़ैनब मुसलमान हो चुकी थी। अबुल आस अभी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। मक्के के मुशरिक आए, नबी कायनात का चचा अबू लहब आया, उसने भी आकर कहा, ए अबुल आस
मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दे, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, नबी की बेटी को छोड़ दे, हम मदीने की मक्के की जिस भी हुसैन और जमील औरत से तू चाहेगा उसको तेरे निकाह में दे देंगे, तेरे साथ ब्याह देंगे, लेकिन मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दे। अबुल आस कहते हैं मुझे ज़ैनब से बड़ा प्यार है, ज़ैनब से बड़ी मोहब्बत है, मैं अपनी बीवी को अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। मिसाली मोहब्बत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, अबुल आस की मोहब्बत के साथ ये जिंदगी गुजार रहे हैं। वक्त बीतता रहा, एक ऐसा वक्त भी आया चश्मे फलक ने एक ऐसा मंजर भी देखा। सन 2 हिजरी थी, बदर का मैदान सजा हुआ है, इधर मुसलमान है इधर काफिर है, आपस में लड़ाई हो रही है, जंग होती है, अल्लाह मुसलमानों को फतह अता करते हैं। बड़े बड़े काफिर आज कत्ल हो गए, कलीबे बदर में इनकी गर्दनें काट के फेंक दिया गया। जो बड़े बड़े दावेदार थे, उम्मत के फिरौन बने हुए थे, इनकी गर्दनें काट दी गई, आज कलीबे बदर में पड़े हुए हैं। 70 बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार और कैदी करके मदीना रसूलुल्लाह के पास लाया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इन कैदियों को देखा और हुक्मनामा जारी किया, इतना इतना फिदिया दो तब तुम्हें रिहाई मिलेगी। हाय हाय, मंजर बड़ा अजीब था। इन कैदियों के अंदर एक नबी का चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, आज कैदी बनकर रसूलुल्लाह के सामने खड़े हैं। हाँ, इन कैदियों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद अबुल आस को भी देखा, अबुल आस भी बंधे हुए हैं, लेकिन इंसाफ ये है, अदल ये है, अदल के इमाम कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल करके दिखाया, इंसाफ करके दिखाया। कायनात के इमाम फरमाते हैं फिदिया लाओ तब रिहाई मिलेगी। मक्का पैगाम भेज दिए गए, इतना इतना फिदिया अपने अपने कैदियों का दो तब रिहाई मिलेगी। सैयदा ज़ैनब रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर को भी पैगाम मिला, अगर अपने शौहर की जनर रिहाई चाहती हो इतना फिदिया चाहिए फिर रिहाई मिलेगी। सैयदा ज़ैनब के गले के अंदर एक हार था, इनके पास और तो कुछ मौजूद नहीं था, वो हार उतारा, एक गुलाम को दिया कि जाओ मदीना चले जाओ, मेरे बाबा के सामने ये हार रख देना, उन्हें उनके सामने पेश कर देना और गुजारिश करना कि आपकी बेटी अपने खामद की रिहाई चाहती है। ये हार फिदिये के तौर पर पेश किया गया है। रसूल रहमत ने, कौनैन के ताजवर ने इस हार को देखा। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगते हैं। रसूलुल्लाह ने हार को पहचान लिया, ये हार वो था जो हार सैयदा खदीजा अपने गले में पहना करती थी। जब अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब को नबी कायनात ने अपने घर से अबुल आस के साथ निकाह करके भेजा है, सैयदा खदीजा ने अपनी लख्ते जिगर को, अपनी बेटी को अपने घर से अलविदा किया। वो अपना गले वाला हार सैयदा ज़ैनब के गले में डाल दिया है। वालिदैन को बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, वालिदैन अपनी खुशियां अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दिया करती हैं। नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये हार देखा, हार वो है जो मेरी खदीजा का था, हार वो है जो हार मेरी खदीजा ने अपनी बेटी को, मेरी बेटी को उनके गले में डाला था, जहेज के तौर पर दिया था। नबी कायनात आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मुझे बताओ अगर मैं अपनी बेटी का हार वापस कर दूं तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? ये नहीं कहा मेरी बेटी है, बेटी का हार दे देता हूं। लोगों से पूछा है, मुझे बताओ अगर वापस कर दूं तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अगर इतराज है तब वापस नहीं करता। सहाबा भी रो पड़े, सहाबा की आंखों से भी आंसू बह पड़े। हाँ हाँ, सहाबा से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला कौन था जिन्होंने नबी को रोते देखा तो रोने लग जाया करते थे, नबी को मुस्कुराता देखते मुस्कुराने लग जाया करते। हिब्बत मोहब्बत और प्यार का आखिरी दर्जा है जो सहाबा ने नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से करके दिखाई है। कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी, हमें क्या एतराज हो सकता है, आप सब कुछ कुर्बान कर दे, हम आपके इशारे अबरू के ऊपर अपना तन मन धन भी कुर्बान कर देंगे। कायनात के इमाम फरमाते हैं, अबुल आस ये हार ले जाओ,
मक्का वापस चले जाना, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मक्का पहुंचोगे मेरी बेटी ज़ैनब को मदीना भेज देना, मेरी बेटी को मेरे पास भेज देना। अबुल आस भी वफादार था, वफादार था, मोहब्बत करने वाला था, प्यार करने वाला था, अहद की पासदारी करने वाला था। मक्का पहुंचा, पहुंचने के बाद फौरन कहने लगे ज़ैनब तैयार हो जाओ, मदीना में आपको आपके बाबा ने बुलाया है। सैयदा ज़ैनब मक्का से निकल रही है, मदीना की तरफ आ रही है, मक्का से बाहर निकली है, मुशरिकीन मक्का ने आगे से घेर लिया। हब्बार बिन असवद नामी एक बंदा आगे बढ़ा, इसने नेजा नबी कायनात की बेटी के पेट के अंदर मारा। रसूलुल्लाह की लख्त जिगर, नबी की बेटी जख्मी हो जाती है, पेट में बच्चा है, हमल जाया हो जाता है, जख्मी हालत में है। और ये मक्के वाले कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बदर में हमारे 70 लाशें तड़पे हैं और मक्का में मोहम्मद की बेटी दिन दिहाड़े आराम और सुकून से चली जाए, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। बेटियों से प्यार करने वाले भी होते हैं, कई आगे बढ़े, उन्होंने कहा शर्म करो, तुम्हें पता नहीं बेटी तो बेटी हुआ करती है, बेटी तो बेटी होती है। लोगों ने कहा फिर ऐसे करो, अभी वापस भेज दो, रात को तारीकी में अंधेरे में चली जाए, हम इसे अपने सामने नहीं जाने देंगे। बात जो मैं बताना चाहता हूं, मेरे नबी की बेटियों ने इस्लाम के लिए मारे खाई हैं, तकलीफें बर्दाश्त की है। नबी की ये सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब जख्मी हालत में मक्का से मदीना का तवील सफर तय करती है। कई यहाँ पे हुज्जाजे किराम बैठे हैं, हाफिज सलमान आजम साहब बैठे हैं, मौलाना यूनुस साहब बैठे हैं, कितने चेहरे यहाँ पे जो अल्लाह का घर देखकर आए हैं, मक्का से मदीना के सफर भी किए हैं। आज के इस दौर में जब बड़ी सड़कें बन गई है, बड़ी आला किस्म की एसी वाली गाड़ियां हैं, इन एसी वाली गाड़ियों में भी पाकिस्तानी हाजी मक्का से मदीना जाते हुए थक जाता है। 480 तकरीबन 480 किलोमीटर का सफर तय करता है, थक जाता है। जरा सोचे तो सही, जब रास्ते नहीं थे, सड़कें नहीं थी, पहाड़ों को अबूर करना पड़ता था, सहराओं के सीनों को चीरना पड़ता था, पानी की शिद्दत की प्यास को बर्दाश्त करना पड़ता था, रस्तों के कठिन मसाइल बर्दाश्त करने पड़ते थे। ऐसे आलम के अंदर नबी की बेटी जख्मी हालत के अंदर 450 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करके जब मदीना पहुंची होगी, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या बीती होगी। और यही वजह थी, कुतुबे हदीस में मौजूद है, नबी कायनात ने अपनी बेटी को आते हुए देखा तो आपने फरमाया था हिया अफजलु बनाती, और एक हदीस मुबारका में फरमाया हिया खैरु बनाती उसीबत फिया, ये मेरी बेटी ज़ैनब वो बेटी है, इसे इसलिए मारा गया, इसे इसलिए खंजरों से और नेज़ों से जख्मी किया गया। इसका जुर्म सिर्फ ये है कि ये मोहम्मद की बेटी है, जुर्म सिर्फ इसका ये है, जिसने किसी को सताया नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी का हक नहीं मारा। जुर्म मेरी ज़ैनब का सिर्फ ये है कि ये मोहम्मद की बेटी है, इस वजह से तकलीफ दी गई। फरमाया ही या अफजलु बनाती, मेरी बेटियों में सबसे फजीलत वाली, मेरी बेटियों में सबसे खैर वाली ये मेरी बेटी ज़ैनब है। अल्लाह ने इस ज़ैनब से हजरत अबुल आस को एक हजरत अली नाम का बेटा अता किया। अली ज़ैनबिया के नाम से ये मशहूर हुए, जंगे यरमूक में शहीद हुए। एक बेटी अता की, इस बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब ने उमामा बिनते ज़ैनब रखा। अबुल आस की ये बेटी उमामा थी, ये वही उमामा है, तेरी जबानों पे कीड़े पड़ जाते हैं, इस उमामा का नाम लेते हुए
नबी की इस नवासी का तज़किरा करते हुए तेरी ज़बानें गुंग हो जाती हैं, लेकिन सही बुखारी के उराक भरे पड़े हैं कि मेरे प्यारे नबी को इस उमामा से इतना प्यार था कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते हुए उमामा को उठा लिया करते थे। मैंने कुतुबे हदीस में पढ़ा है, अल्लाह के प्यारे नबी ने एक दफा मस्जिद नबवी में जमात करवा रहे हैं, जमात की हालत के अंदर आपने हजरत उमामा बिनते ज़ैनब को उठाया हुआ था। इतनी प्यारी बेटी, इतनी प्यारी नवासी जिसे रसूलुल्लाह ने हालते नमाज के अंदर उठा रखा है, उसका तज़किरा तेरी जुबान से नहीं होता, लेकिन अहले हदीस से सुनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने सैयदा ज़ैनब से प्यार किया है, इनके बेटे अली से प्यार किया है। ये वही अली थे जब मक्का फतह हुआ था, रसूलुल्लाह के पीछे सवार थे। ये वही अली थे जब मक्का फतह हुआ था, बैतुल्लाह के अंदर बुत लगे हुए थे। रसूलुल्लाह ने अपने कंधों के ऊपर इस अली को सवार करके कहा था, अली ये ऊंचे ऊंचे जो बुत लगे हुए हैं इन्हें उतार के नीचे फेंक दे और जुबान से पढ़ता जा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये वही अली है। और ये उमामा कौन है जिनके बारे में सैयदा फातिमा ने अपने इंतकाल से पहले ये वसीयत की थी, ए अली लगता है मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद अगर तू किसी से निकाह करना चाहे तो मेरी बहन ज़ैनब जो है उसकी बेटी उमामा से निकाह कर लेना। हजरत अली की दूसरी बेटी, दूसरी बीवी सैयदा उमामा थी जो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। नबी कायनात का ये खानदान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आल औलाद है। आइए मैं बताना चाहता हूँ, ये सैयदा ज़ैनब है, इसी जख्म की वजह से कुछ अरसे के बाद इनका इंतकाल होता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद निगरानी करते हैं और औरतों को समझाते हैं इस अंदाज में गुस्ल देना है, जब गुस्ल से फारग हो जाओ फिर मुझे बतलाना, मुझे इतला देना। रसूलुल्लाह को इतला दी गई, हमने गुस्ल मुकम्मल करवा दी है। फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी वो चादर मुबारक जो आपने पहनी हुई थी उस चादर को उतारा और उतार कर इन खवातीन को दे दिया कि मेरी बेटी ज़ैनब के कफन के अंदर रसूलुल्लाह के वजूद मुबारक के साथ लगी हुई इस चादर को शामिल कर दो। सैयदा ज़ैनब के कफन के अंदर इसको शामिल कर दिया गया। हजरत ज़ैनब का सैयदा ज़ैनब के जनाजे को उठाया गया, मैयत को बकी के अंदर लाया गया, जनाजा रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लख्ते जिगर है, नबी की सबसे बड़ी बेटी है, इसका इंतकाल हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लम इनकी कब्र में खुद उतरे हैं। नबी अलैहिस्सलाम में कब्र में उतर कर नबी अलैहिस्सलाम वहां पे बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद आप बाहर निकले, आपका चेहरे के ऊपर तबस्सुम था, फिर आपकी बेटी को वहां पे दफन कर दिया गया। नबी कायनात जिसके लिए कब्र में उतरे वो सैयदा ज़ैनब थी, जिसकी जनाजे की नमाज रसूलुल्लाह ने खुद अदा करवाई, जिनके लिए मगफरत और बख्शिश की दुआ रसूलुल्लाह ने खुद करवाई, वो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दूसरी बेटी, उनका नाम सैयदा रुक़ैया है। नबूवत के ऐलान से कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुक़ैया और सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह अपने चचा के दो बेटे उतबा और उतैबा, अबू लहब के दो बेटों के साथ इनके निकाह कर रखे थे। सिर्फ निकाह हुए थे, अभी रुख्सतियां नहीं हुई, ऐलान नबूवत हुआ। अबू लहब ने रसूलुल्लाह को कदम कदम पे सिताया, तकलीफें पहुंचाई, परेशान किया, झोली के अंदर पत्थर लेकर रसूलुल्लाह के पीछे पीछे जाता, नबी अलैहिस्सलाम पे पत्थर बरसाता। ये जालिम कहा करता था मोहम्मद की बात ना मानना, ये मजनून और दीवाना है। नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो बद्दुआ नहीं दिया करते थे। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब बर्बाद हो जाए तू, तेरे हाथ टूट जाए, तू नबी को बद्दुआएं देता है। जब ये ऐलान अल्लाह की तरफ से हुआ, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने कहा अपने बेटे उतबा को, उतैबा को बुलाकर कहने लगे, जाओ जाकर मोहम्मद की बेटियों को तलाके देकर आओ। अस्तगफिरुल्लाह। ये दोनों गए और जाकर इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाके दे दी। कहा कि हम तुम्हारी बेटियों को अपने घर में नहीं लेकर जाएंगे। ये भी बड़ा सदमे का दिन होता है जब किसी की बेटी को ठुकरा दिया जाता है, जब किसी की बेटी को तलाक हो जाती है। आज तो लोगों ने तलाके फैशन बना लिया है ना। ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले जो बैठे हैं इनसे पूछे, एक वक्त था जब पता चलता था फलां बस्ती में किसी की बेटी को तलाक हो गई है, वो लोग
से बाहर नहीं निकला करते थे, अपने चेहरे छुपाया करते थे। गमज़दा पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती गमज़दा हो जाया करती थी, फलां की बेटी को तलाक हो गई है। आज घर घर तलाकों से भरे पड़े हैं, फैशन बना लिया गया। ये सदमा था। रसूलुल्लाह के दिल पे क्या बीती होगी। अभी बेटियों को रुखसत भी नहीं किया, तलाकें पहले थमा दी गई है। और ये तलाकें मिली क्यों है? अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की दावत की वजह से। अल्लाह के प्यारे नबी गमज़दा है, लेकिन फैसले आसमानों पे होते हैं। ये रिश्ते जमीनों पे नहीं बनते, ये रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। ये तेरी मेरी गलत फहमियां हैं, हमने ये गलत फहमियां जोड़ रखी हैं, गलत फहमियां अपने दिलों में पाल रखी है कि मैंने फलां जगह रिश्ता कर लिया, हमने फलां जगह रिश्ता कर लिया। ये रिश्ते जमीनों पे नहीं बनते, ये रिश्ते आसमानों पे कायम होते हैं। ये रिश्ता असल में बना ही नहीं था। उतबा उतैबा के साथ नबी की बेटियों के निकाह होते, ऐसा अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। फिर फैसला खुदाबंदी आया, जबरील अमीन आसमानों से आए और आकर कहने लगे, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आपकी रुकैया के लिए अल्लाह ने उस्मान के रिश्ते को पसंद कर लिया है, अपनी बेटी का निकाह उस्मान से कर दीजिए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को आपने बुलाया और बुलाकर कहा, उस्मान मेरे पास अभी अभी जबरील आए हैं और जबरील ने आकर कहा है मुझे कि अपनी बेटी रुकैया का निकाह हजरत उस्मान के साथ कर दो। उस्मान के साथ कर दिया गया। ये इस्लाम का वो पहला जोड़ा है जिसने हजरत इब्राहिम, हजरत लूत अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे पहले हिजरत की है दीन के लिए। बीवी भी हिजरत कर रही है, खावंद भी हिजरत कर रहा है, दोनों मियां बीवी दीन बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं, अपना माल छोड़ रहे हैं, कुंबा कबीला छोड़ रहे हैं, खानदान छोड़ रहे हैं, इलाका छोड़ रहे हैं, इसलिए अर्श वाला रहमान राजी हो जाए, ईमान की दौलत हमारी बच जाए। इसलिए जिसने इब्राहिम और लूत के बाद मियां बीवी के समेत दोनों ने मिलकर अल्लाह के दीन के लिए हिजरत की है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरा उस्मान और मेरी रुकैया है जिन्होंने इस्लाम के लिए हिजरत की है। ये हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम इनके बारे में पूछा करते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटा अब्दुल्ला अता किया। ये 6 साल बाद रवायात के मुताबिक 8 साल के होकर फोत हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा रुकैया को बड़ा सब्र अता किया था। बड़ी साबरा थी, शाकरा थी, सब्र करने वाली थी सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। और हजरत उस्मान ने हबशा की तरफ हिजरत की है, वापस मदीना मक्का तशरीफ लाए हैं, मक्का से फिर मदीना की तरफ हिजरत की है। 2 हिजरतों का एजाज सैयदा रुकैया ने भी हासिल किया, हजरत उस्मान ने भी हासिल किया। जंगे बदर के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के लिए आ रहे हैं, सैयदा रुकैया बीमार है, आप हजरत उस्मान को कह जाते हैं, उस्मान आपने साथ नहीं जाना, आपने रुकैया का ख्याल रखना है। उधर मक्का व उधर बदर के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की है, मुसलमान वापस आ रहे हैं मदीना में और इधर पैगाम देने वाला मदीने लाकर पैगाम दे रहा है, अल्लाह ने आज मुसलमानों को फतह अता की है, कुफर नेस्तो नबूद हो गया है, इस्लाम को गलबा मिला है। उधर सैयदा रुकैया जो थी उनका इंतकाल हो चुका था। हजरत उस्मान बकी के अंदर उन्हें दफन करके वापस लौट रहे थे। नबी की दूसरी बेटी सैयदा रुकैया इस दुनिया को छोड़ के चली गई। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जाने का गम रसूलुल्लाह को भी है, हजरत उस्मान को भी है। उस्मान बड़े गमज़दा रहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से ये गम देखा नहीं गया। फिर वही कलिमात जो आपने पहले कहे थे, आपने फरमाया मेरे पास जबरील आए हैं, जबरील ने मुझे ये कहा है कि अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान से कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने अपनी दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान से कर दिया। इस रुए जमीन पर ये एजाज हजरत उस्मान के अलावा आदम की औलाद में से किसी को भी नहीं मिला कि किसी के अकद के अंदर किसी नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे आई हो। ये एजाज अगर मिला है अफ़ान के बेटे उस्मान
बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी दो बेटी यके बाद दीगरे रुकैया फौत हुई, उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान के साथ ब्याह थी। ये भी बड़ी साबरा शाकरा खतून थी, बड़ी खिदमत की है हजरत उस्मान की। हजरत उस्मान ने इनसे भी बड़ा प्यार और मोहब्बत की है। आखिर ये भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आपकी एक और बेटी जो सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, ये सबसे छोटी बेटी थी। जिस तरह बड़े बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं, छोटे बच्चों से भी प्यार वालिदैन को होता है। आखिरी औलाद होती है, बड़ा प्यार और मोहब्बत सैयदा फातिमा ज़हरा से जिंदगी के अय्याम बीत रहे हैं। मक्का में मसाइब देखे हैं, परेशानियां देखी हैं। सैयदा फातिमा ने नबी के गमों को देखा है। सैयदा रुकैया ने, उम्मे कुलसूम ने, फातिमा ने शेबे अबी तालिब की घाटियों के अंदर मासूर रहना बर्दाश्त की है, भूखे और प्यासे बर्दाश्त की है, लेकिन बाप को कभी सदमा पहुंचने नहीं दिया। बाप के साथ गम सहे हैं, दुख सहे हैं, परेशानियां सही है, मसाइब सहे हैं, कई कई दिन भूखे प्यासे रहे हैं। ये नबी की शहजादी बेटियां शहजादियां थी। सैयदा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की नहीं, पूरे अरब की अमीर तरीन खतून थी। इतनी अमीर तरीन खतून थी कि जिनके दस्तरखान पर एक वक्त के अंदर कई कई खाने लगा करते थे। जिनके खेमे की तनाएं जो थी, रस्सियां जो थी, वो भी सोने के किलों के साथ बांधी जाती थी। इतनी अमीर खतून आज ये चमड़े को भगो भगो के अपनी बेटियों के मुंहों में दे रही है। कभी खाने के लिए पीने के लिए ये चीजें भी मुयस्सर ना आती। सैयदा खतीजा अपनी इन नन्ही बेटियों को अपनी जुबान निकाल कर अपनी बेटियों के मुंह के अंदर डालती, शायद इनकी प्यास इससे मिट जाए। जुर्म क्या था नबी की बेटियों का? नबी की आल औलाद का जुर्म क्या था? कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मोहम्मद की बेटियां हैं, इस वजह से गम सहे हैं, तकलीफें सही है। सैयदा ज़ैनब, ये सैयदा फातिमा ने ये गम सहे हैं, तकलीफें सही है। हिजरत हुई, मदीना तशरीफ लाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा का निकाह अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कर दिया। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जिंदगी गुजर रही है। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, आज ही मैंने एक रिवायत में पढ़ा, सैयदा आयशा फरमाती हैं, हमने बड़ी औरतों की शादियां देखी हैं, बड़ी लोगों के ब्याह होते देखे हैं, लेकिन जिस तरह की खुशी और जिस तरह की मोहब्बत का इजहार रसूलुल्लाह ने फातिमा के निकाह के मौका पर किया है, किसी के मौके पर नहीं किया। अज़वाजे मुतहहरात लिबास तैयार कर रही है, फातिमा ज़हरा के लिए घर तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे जनाब लैपटॉप की जा रही है, घर को तैयार किया जाता है। नबी की बीवियां अज़वाजे मुतहहरात ये खिदमत सर अंजाम दे रही है। इनके अय्याम और मोहब्बत के ये दिन भी गुजरते रहे। अल्लाह ने एक बेटा हसन अता किया, एक हुसैन अता किया, एक मोहसन अता किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटी ज़ैनब अता की, एक बेटी उम्मे कुलसूम अता फरमाई, 3 बेटे और 2 बेटियां अता की। ये उम्मे कुलसूम जो थी, इनका निकाह बाद में हजरत उमर फारूक के साथ हुआ था। नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा वो बेटी थी जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल फातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा को मामूली ना समझना, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा बयान फरमाती है कि किसी ने रसूलुल्लाह की चाल ढाल को देखना हो तो फातिमा को देख लो। जब फातिमा चलती थी तो ऐसे लगता था जैसे रसूलुल्लाह चल रहे हैं। नबी की चाल जैसी चाल फातिमा की थी, नबी के अंदाज जैसा अंदाज फातिमा का था। नबी फातिमा के बोलने का अंदाज रसूलुल्लाह के बोलने के अंदाज की तरह था। मोहब्बतें कैसी थी, कुतुबे हदीस का सीना भरा पड़ा है। जब सैयदा फातिमा नबी कायनात से मिलने के लिए आती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुल अंबिया होने के बावजूद, सारी कायनात से आला और अरफा होने के बावजूद अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, अपनी बेटी को सीने से लगाते, अपनी बेटी के माथे से बोसा देते, पेशानी
पेशानी को चूमते, फिर इस जगह पे रसूलुल्लाह खुद तशरीफ फरमा हुआ करते, उस जगह पे अपनी बेटी को बिठाया करते। मोहब्बत के अंदाज निराले हैं। ये औलाद के वालिदैन के साथ, वालिदैन की औलाद के साथ मोहब्बत के अंदाज बड़े निराले हैं। ये किसी को समझ नहीं आते, ये उसे ही समझ आते हैं जिसके बेटे हों, जिसकी बेटियां हों। ये मोहब्बत के रिश्ते सिर्फ वही समझ सकता है जिसको अल्लाह ने ये हीरे मोती, ये फूल और कलियां अता कर रखी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी फातिमा तु ज़हरा रसूलुल्लाह को अता की है। जब मेरे आका अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते, सैयदा फातिमा भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती, अपने बाप को सीने से लगाती, नबी कायनात के बोसा देती पेशानी मुबारक से, जहां पे खुद तशरीफ फरमा होती, उस जगह पे अपने वालिद मोहतरम हजरत नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बिठाती। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, जगह जगह पे मोहब्बत और प्यार ही नजर आ रहा है। जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, रसूल कायनात इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। सैयदा फातिमा तु ज़हरा अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए आती है। बाप के गम और तकलीफें देखकर सैयदा फातिमा कराहने लगती है, रोने लगती है। बेटियों को वालिदैन के गम खा जाते हैं। अल्लाह ने हमें मुकाम ऐसा दे रखा है, रोजाना लोगों के गम भी सुनते हैं, लोग अपने दुख भी हमें आकर सुनाते हैं, बेटियों के गम भी हमारे सामने रखते हैं, सुनते हैं रोजाना तज़किरे, रोजाना ये मामलात हमें हमारे सामने आते हैं। नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, बाप के गम और तकलीफ को देखकर रो रही है। कायनात के इमाम ने फरमाया, बेटी जरा मेरे करीब आओ। करीब बुलाया, कोई बात कान में कही, सैयदा फातिमा की चीखें निकल गई, चीखें निकल गई, रोने लगी। फिर करीब किया, फिर कोई बात कही, फिर मुस्कुराने लगी। नबी कायनात इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कुछ अरसे के बाद सैयदा फातिमा तु ज़हरा से माँ सैयदा आयशा सिद्दीका पूछती है, बेटी मुझे आज एक बात तो बताओ, जब नबी कायनात की जिंदगी के आखिरी लम्हात थे, आका अलैहिस्सलाम ने तुझे अपने पास बुलाया था, तेरे कान में कोई बात राज़दारी से कही थी, तुम रोने लगी थी, बताओ वो क्या बात थी? फिर कोई बात कही थी, तू मुस्कुराने लगी थी, क्या थी? फातिमा तो ज़हरा कहती हैं, अम्मी जान बात तो राज की थी, लेकिन अब क्योंकि वो राज नहीं रहा, वो राज बताने वाला चला गया, इसलिए बता रही हूँ। मेरे आका ने मुझे ये कहा था, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये कहा था, फातिमा रोना, ये गम, ये तकलीफें तेरे बाप की जिंदगी के आखिरी गम है। बस मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ चुका है, बस ये बाप की जुदाई, बाप का इस दुनिया से जाना, ये अल्फाज मैं सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए रो पड़ी थी। बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। आज वालिदैन बेटी को घर से अलविदा करते हैं, रुखसत करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, खुशी के साथ उसका जहेज तैयार करते हैं, नाज़ो नखरे उसके बर्दाश्त करते हैं, खर्च करते हैं। जब अलविदा कर रहे होते हैं, बाप की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं, वालिदा भी दीवारों के साथ लग के रो रही होती है। हालांकि ये जुदाई आर्जी होती है, लेकिन आंसू बहा रहे होते हैं। जरा सोचे तो सही, रहमतुल लिल आलमीन जैसा नबी हो, इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हो, फातिमा तुज़ ज़हरा जैसी बेटी हो, गम की कैफियत क्या होगी। फातिमा रो पड़ी है, और फिर इजहार इसका बाद में भी किया था, कहा था मेरे बाप के इस दुनिया से जाने की वजह से मुझ पर इतने गम आए हैं, बाप के जाने के इतने सदमे मुझ पे बीते हैं, इतनी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की है, बाप की जुदाई का इतना सदमा मुझे पहुंचा है, अगर वो सफेद दिनों के ऊपर डाल दिया जाए तो वो भी काली स्याह रातों में तब्दील हो जाए। एक बेटी को बाप की जुदाई का इतना गम होता है। ये फातिमा तुज़ ज़हरा है। कहा माँ दूसरी बात ये कही थी,
कि मेरे खानदान में से, मेरी आल औलाद में से, मेरे घराने में से, ऐ फातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आकर मिलेगी वो तू ही होगी। अल्लाह तुझे मेरे पास सबसे पहले बुलाएगा। इस वजह से मैंने मुस्करा दिया कि अब ये जुदाई के लम्हे शायद बहुत कलील है। इस दुनिया से चले जाने के बाद ये जुदाई के सदमे जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर वो वक्त भी आया, सैयदा फातिमा इस दुनिया को छोड़ के जा रही हैं, अपने खामन अली उल मुर्तजा को अपने करीब करती हैं और करीब करके कुछ वसीयतें करती हैं। उन वसीयतों में से एक वसीयत ये भी थी कि अली मेरी मैयत को, मेरे जनाजे को दिन के उजाले में ना उठाना, रात की तारीकी में उठाना। दूसरी बात ये कही, अली मेरे जनाजे के साथ आगे आगे रोशनी लेकर न जाना। फातिमा ये नहीं चाहती कि फातिमा के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी मैयत के ऊपर भी किसी गैर की नजर पड़े। फातिमा इस बात को भी पसंद नहीं करती। मैं दावत फिक्र देकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। हम में से हर एक के घर में फातिमा मौजूद है। हम में से हर एक की बेटी वो उसकी फातिमा ही है। क्या हमने अपनी फातिमाओं को इस कदर पकीज़ा बनाया है, इस कदर पाक दामन बनाया है कि वो अपने वजूद की इतनी हिफाजत करती हो कि जब मेरे जिस्म से रूह भी चली जाए तो मेरे वजूद के ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े। अगर अपनी औलादों को इतना पकीज़ा बना के जा रहे हो तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, आपको मुबारक हो। आप पक्के अहले हदीस हैं, आपको मुबारक हो, आप पक्के अहले सुन्नत हैं। लेकिन अगर आपके घर में, मेरे घर में फातिमा तो मौजूद है लेकिन फातिमा वाली शर्मो हया मौजूद नहीं है, तो फिर सोच ले, ना आप अहले हदीस कहलवाने का हक रखते हैं, ना आप अहले सुन्नत कहलवाने का हक रखते हैं। नबी से मोहब्बत है, नबी के खानदान से मोहब्बत करो, नबी की आल औलाद से मोहब्बत करो, नबी के घराने से मोहब्बत करो। और ये बात भी कहना चाहता हूं, गलत फहमियां ना फैलाओ, बुग़्ज़ व अनात की तालीम ना दो, नबी के खानदान को तकसीम ना करो। याद रखो, हमारे लिए नबी का खानदान बनु हाशिम भी मोहतरम है, नबी का खानदान बनु उमैया भी मोहतरम है। हम नबी के इन खानदान की लड़ियों में कोई तफरीक नहीं करते। तफरीक करके नबी के खानदान को तकसीम ना करो। मैं तो दावत सुखन देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं। आज तुम गली गली, नगर नगर ये पैगाम दे रहे हो कि शायद बनु हाशिम और बनु उमैया आपस में कोई बहुत बड़े दुश्मन थे, नबी के मुखालिफ थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे नबी को बनु उमैया से भी प्यार था, बनु हाशिम से भी प्यार था। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर नबी को बनु उमैया अच्छे ना लगते, आप अपनी 3 बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम कभी भी बनु उमैया में ना ब्याहते। नबी ने अपने 3 जिगर के टुकड़े बनु उमैया के अंदर ब्याहे हैं। एक बेटी सैयदा फातिमा का निकाह बनु हाशिम की शाख में किया है। 3 बेटियां बनु उमैया में गई, एक बनु हाशिम में गई। मुझे बताओ तो सही, अगर नबी के दुश्मन थे तो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियां क्यों दी थी? दुश्मन नहीं थे। ये नबी का खानदान है, नबी का घराना है। नबी के घराने के हर फर्द से हमें प्यार है, हमें मोहब्बत है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम ततहीरा। नबी का खानदान पकीज़ा है, तैयब और अतयब है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इस खानदान से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी आल औलाद को नबी की आल औलाद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।